हमें नाज होना चाहिए। पहले सुन लीजिए, हमें नाज होना चाहिए अपनी किस्मत पर कि अल्लाह ताला ने हमें उनकी उम्मत में पैदा फरमाया है जिस उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया इकराम ने दुआएं की हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें हुजूर का उम्मती बनाया, सुभान अल्लाह, और फिर सुन्नी बनाया, सुभान अल्लाह, और फिर जन्नती बनाया, सुभान अल्लाह, और फिर बरेलवी बनाया, सुभान अल्लाह। करम ही करम अल्लाह पाक का अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में अल्लाह ताला ने हम पर किया। बरेली के ताजदार यूं अर्ज करते हैं, आका की बारगाह में लो लगा करके यूं अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और मैं कहना ये चाहता हूँ, जिस तरह मेरे नबी अंबिया में लाजवाब है, उसी तरह बगदाद का शहंशाह औलिया में लाजवाब है। सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। मेरे नबी लाजवाब है। कैसे लाजवाब है? और बरेली के ताजदार की जबानी इस तरह कहते हैं, सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे वाला ओ वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, नगरिया कला वाले सुनो, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और गरीबो यतीमो मत घबराना, गम मत करना, गरीब हो घबराना मत, बरेली वाला बोला कमजदों को रजा मुस्ताफी देते हैं, अरे बेकसों का सहारा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ीशान मखदूमी साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बताया आला हजरत ने? बताया गरीबो यतीमो मिस्कीनो मत घबराना, इसलिए कि अकीदा बरेली वाला तुम्हें देता है। क्या अकीदा देता है? अकीदा ये देता है, ओ गरीबो मत घबराना, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए है, अरे बेकसों का सहारा। बोल दो सुभान अल्लाह, बेकसों का सहारा। और देखो मैं बताना क्या चाहता हूँ, बरेली के ताजदार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अच्छा इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला हो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। एक अकीदा और दे दिया बरेली वाले ने, कहा ओ दुनिया वालों, इन दुनिया वालों से मत मांगना, सेठों से नवाबों से मत मांगना, इन ऊंचे ऊंचे लोगों से मत मांगना, इनके पास जाकर के मत रोना। अगर इनके पास जाओगे, इनसे मांगोगे, ये 1 लाख देंगे कल खत्म हो जाएगा, 2 लाख देंगे परसों खत्म हो जाएगा, 3 लाख देंगे परसों खत्म हो जाएगा, अगले दिन खत्म हो जाएगा। इन दुनिया वालों से क्या मांगते हो? बरेली वाला अकीदा देता है, ना मांगो दुनिया वालों से। ये दुनिया वाले क्या देंगे? अगर मांगना है तो उनसे मांगो जो एक बार दे दे, जिंदगी में खत्म ही ना हो। अरे कोई किसी को क्या दे सकता है? कोई किसी को क्या दे सकता है? देने वाले आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुसैन कहते हैं, मेरा नाना किसी को एक बार दे दे, फिर जिंदगी में मांगने की जरूरत न पड़ेगी। ये हुसैन अकीदा देते, बरेली वाला कहता दुनिया वाले क्या देंगे? अगर मांगने हो आका से मांगो। बोले कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा। जरा यार मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। मांगना है, किससे मांगो? बोलो बोलो, नबी से, नबी से, नबी से। लोग कहते हैं नबी से मांगना सिर्फ,
हम कहते हैं हम तो वलियों से भी मांगा करते हैं, सुभान अल्लाह। तुम शिर्क कहते हैं, तुम्हारा नजरिया है, हमारा नजरिया वही है जो बरेली के ताजदार ने हमें दिया है, सुभान अल्लाह। क्या बरेली के ताजदार ने कहा है, अगर किसी की दुआ कबूल ना होती हो, अजमेर मोहल्ला चला जाए ख्वाजा पिया की बारगाह में और कहे, ऐ मौला मैं तुझे वास्ता देता हूँ ख्वाजाए हिंद का, मौला मेरी दुआ कबूल कर ले। बरेली वाले कहते जैसे ही अजमेर के राजा का वास्ता दोगे, हाथ नीचे बाद में आएंगे, दुआ पहले कबूल हो जाएगी। हाँ, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह औलिया से मांगते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारा अकीदा है कि अल्लाह की बारगाह में अगर जाना है तो अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। कुरान की आयत है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और मेरी तरफ वसीला तलाश करो। अल्लाह पाक फरमाता है, पहले हम वसीला बनाते आला हजरत को, फिर हजरत मखदूम अशरफ को, फिर हजरत साबिर पाक को, मदार पाक को, गौसे आजम को, फिर वसीला बनाते अपने आका को, सुभान अल्लाह। हाँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह निस्बत वाले हैं, निस्बत वाले। बरेली के ताजदार ने कहा निस्बत वाले किस तरह से? इस तरह से निस्बत वाले, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। जिस तरह मैं बता ये रहा था, जिस तरह नबियों में मेरे आका लाजवाब हैं, इसी तरह वलियों में बगदाद के शहंशाह गौसे आजम लाजवाब है। गौसे आजम लाजवाब। मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह पाक फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई हुज़्न मलाल। पहले वली का मतलब समझ लीजिए। लुगात में वली का माना आता है दोस्त का, वली का माना आता रफीक़े सफर का, वली का माना आता मेहरबान का, वली का माना आता दोस्त का। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। ये लुगात के कई तरह कोई और भी माने हैं, मैंने कुछ चंद बताया आपको। अब इस्तिलाह में सुन लीजिए। वली अल्लाह के प्यारे होते हैं, सुभान अल्लाह। वली अल्लाह के दोस्त होते हैं, सुभान अल्लाह। वली अल्लाह से बात मनवाने वाले होते हैं, सुभान अल्लाह। ये वलियों की शान है। फिर सोचो, गौसे आजम तो औलिया के सरदार हैं, उनकी शान क्या होगी, सुभान अल्लाह। एक अंग्रेज आया, अंग्रेज, उसके हाथ में पिस्टल थी, पिस्टल तमंचा, और एक अल्लाह के वली बुजुर्ग, उनके हाथ में तस्वीर थी। सुभान अल्लाह बोल दो नगरिया वाले। उनके हाथ में तस्वीर। बुजुर्ग ने पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कहने लग गई, ये मेरे हाथ में पिस्टल है, तमंचा है। कहा, ये तुम्हें किसने दिया? कहा, ये मेरे बड़ों ने दिया। कहा, इससे क्या करते हो? तो अंग्रेज कहने लग गया, हम इससे मुर्दा कर सकते हैं। बोलो बोलो, क्या कहा? इससे मार सकते हैं। उन बुजुर्ग ने कहा, अच्छा तुम इससे जिंदा इंसान को या परिंदे को, जानवर को मार सकते हो? इतनी पावर है? कहा, इसमें इतनी पावर है कि जिंदा को मुर्दा कर देती है ये पिस्टल। अंग्रेज कहने लगा, मेरी पिस्टल की तो पावर ये है, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में ये है इसको क्या बोलते? का इसको तस्वीर बोलते। का किसने दी? का मुझे ये बगदाद के शहंशाह गौसे आजम ने दी। सुभान अल्लाह, बोलो नगरिया वाले सुभान अल्लाह। फरमाया, इससे क्या होता है? का इससे ये होता है कि तुम अगर जिंदा को मार सकते हो अपनी पिस्टल से, तो हम अपनी तस्वीर से मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया कि हम अपनी तस्वीर से मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। तो हजरते उन बुजुर्ग ने कहा, अच्छा तुम दिखाओ जरा। अंग्रेज बोला पहले बुजुर्ग से, बोला दिखाओ, को पहले तुम दिखाओ।
तुम्हारी पिस्टल क्या कर सकती है? उसने कहा मेरी पिस्टल की पावर ये है, मेरे तमंचे की पावर ये है। उसने उसके अंदर पैर भरा, भरने के बाद में हवा में किया, एक परिंदा उड़ता हुआ जा रहा था, उस पर निशाना ताका। निशाना ताकने के बाद फिर जब उस पे मारा तो वो परिंदा ऊपर से गिर गया। कहने लग गया देखी इसकी पावर ये है कि मैंने इस जिंदा परिंदे को मुर्दा कर दिया। तो वो बुजुर्ग बोले, अल्लाह वाले बोले, अच्छा इसके अंदर इतनी पावर है कि तुमने इस जिंदा परिंदे को मुर्दा कर दिया, ये तुम्हारे तमंचे की पावर है। का अब अपनी तस्बीह की पावर दिखाओ। नगरिया वाले बोले सुभान अल्लाह। का अपनी तस्बीह की पावर दिखाओ। वो बुजुर्ग कहते थे अच्छा पावर देखना चाहते हो? जलाल में आ गया, वो अल्लाह का वली जलाल में आ गया। आने के बाद में परिंदे के करीब गया, परिंदे के करीब जाने के बाद में उस अल्लाह वाले ने उस मुर्दा परिंदे पर अपनी तस्बीह को फेरा। कसम खुदा की, जैसे पहले उड़ रहा था वैसे बाद में उड़ता हुआ नजर आ रहा था। और शायर कह रहा था निगाहे वली में वो तासीर देखी गए और बदलती हजारों की तकदीर देखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर जिंदाबाद। क्या कहा? निगाहे वली में वो तासीर देखी है, सुभान अल्लाह, बदलती हजारों की तकदीर देखी है। ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई मतलब है नहीं। मैं गुर्दा, फेफड़ा, तिल्ली, कलेजी सारी चीजों का जोर लगा करके बोल रहा हूं, लेकिन आप 50 ग्राम की जबान भी नहीं हिला सकते। हाँ बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह है तो बहुत समझदार, लेकिन बस धक्का देना पड़ रहा है। मैं ये चाह रहा हूं कि धक्का भी ना देना पड़े। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं कभी कभी जो अकड़ जाते हैं, अकड़ू लोग होते हैं, अकड़ जाते हैं। और अकड़ते कैसे? मौलाना साहब जो आ रहा है सुभान अल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अकड़ू होते हैं। एक अकड़ू ऐसा भी था जिसने बहस की तो बहस में ये बात तय पाई कि मैं तुझसे ज्यादा तेजी में पेड़ पे चढ़ सकता हूं, तुझसे ज्यादा ऊपर चढ़ सकता हूं। भोकड़ू था, उसने जो है चैलेंज कर दिया, खजूर के दरख्त पर चढ़ गया। खजूर के दरख्त पर चढ़ा। खजूर का दरख्त तो लंबा ही होता है, उसके अंदर कोई टहनी तो नहीं होती है, बिल्कुल फुंची पे जाकर के होती है। चढ़ तो गया, अकड़ू था, लेकिन जब ऊपर पहुंचा, जब नीचे देखा तो तारे नजर आ गए। कहने लगे आज फंस गया। अब याद आए उसे गौसे आजम। कौन याद आए? कौन याद आए? गौसे आजम फरमाते मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला मुझको जहां पर जैसे हाल में पुकारता है, मैं उसकी मदद करने के लिए हाजिर हो जाता हूं। सुभान अल्लाह। याद आ गए गौसे आजम। अकड़ू था, चढ़ गया खजूर के दरख्त पर। जब चढ़ रहा था तब तो उसने लगाई थी शर्त, बहस की थी, लेकिन चढ़ तो गया। जब नीचे देखा करा वो इतनी नीचे, उतनी ऊपर आ गया, नीचे कैसे जाऊंगा? अब याद आया गौसे आजम। कहने लग गया गौसे आजम अगर नीचे पहुंच गया इस पेड़ से तो एक भगोना बनवाऊंगा आपके नाम का। क्या बोला? आप लोग इसी नगरिया क्यों नहीं क्यों? माशाअल्लाह। हाँ मैं बुलाऊंगा नहीं, तुम्हें सुनते रहो। कहने लग गया कि गौसे आजम अगर नीचे आ गया तो एक भगोना बनवाऊंगा। अच्छा कंजूस भी उतना ही था, जितना अकड़ू था उससे ज्यादा कंजूस था। एक भगोना बनवाऊंगा। और एक भगोना करते करते एक भगोना बोलते बोलते आधे पे आ गया। और फिर सोचा यार एक भगोना बड़ा महंगा पड़ेगा, यार एक भगोना नहीं आधा करवा दे। थोड़ा और नीचे आया, आधा भगोना करते करते थोड़ा और नीचे आ गया। फिर बोला आधा भी बड़ा महंगा पड़ जाएगा, चलो एक पतीले ही बनवा लेंगे। ठीक है? अकड़ू, कंजूस,
बोला एक पतीला करते हुए और नीचे आ गया। जब और नीचे आया बोला पतीली भी महंगी है, बहुत ज्यादा राशन महंगा चल रहा है, चलो पतीली नहीं तो आधी पतीली में बांधूंगा। आधी पतीली करते करते जब बिल्कुल जमीन पर आने वाला था, कूदा, उतर के कूद गया। बोला कपड़े झाड़ के आज के बाद चढ़ूंगा ही नहीं, जो बनाया क्या पड़ेगा। जैसे भी अकड़ू होते न बहस कर ली। तो मैं बता ये रहा था, सुनो, बगदाद के शहंशाह को जिस जगह जहां पर जैसे हाल हुए पुकारा जाता है, बगदाद का शहंशाह हाजिर हो जाता है। सुभान अल्लाह। और सुनो, बगदाद के शहंशाह का जिक्र अपने भी करते हैं और पराए भी किया करते हैं। सुभान अल्लाह। ये मेरे गौसे आजम की शान है। सुनो तवज्जो के साथ, एक बात बताइए, गौसे आजम इंडिया में आए? जवाब दे दो, जवाब बोल दो, आए कि नहीं आए? पीछे वाले बोलो, आए नहीं आए। और किसी देश में, पाकिस्तान में गए? नहीं गए। बांग्लादेश में गए? नहीं गए। अमेरिका अफ्रीका में गए? नहीं गए। कुछ जिंदगी जीलान में गुजारी और कुछ जिंदगी बगदाद में गुजारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दो। कुछ जिंदगी जीलान में, कुछ जिंदगी बगदाद में गुजारी, बगदाद के शहंशाह गौसे आजम ने। लेकिन आज देखो, जैसी 11वीं आती है, हजारों देगे बगदाद के शहंशाह के नाम से बन जाती है, हजारों जलसे गौसे आजम के नाम से हो जाते हैं। मैं कहता हूं बगदाद का शहंशाह इंडिया में नहीं आया, बांग्लादेश में नहीं आया, लेकिन आज इंडिया में, बांग्लादेश में, अमेरिका में, अफ्रीका में, जहां जहां सुन्नी मुसलमान है, गौसे आजम का जिक्र करता है, उनका जलसा सजाता है, उनके नाम से डेगे बनवाता है। आखिर क्यों? तो जवाब मिलेगा। जवाब ये, जो अल्लाह के हो जाते हैं उनका नाम कभी मिट नहीं सकता, उनका जिक्र होता रहता है। जो अल्लाह के हो जाए उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। बरेली वाला कहता, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं और मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। अरे गौसे आजम की शान तो देखो। और हमारा यकीन है कि बगदाद का शहंशाह आज नगरिया का ये जलसा सुन रहा है। सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग जब इस वक्त जाते हैं, आखिरी बातें चल रही हूं, आधा घंटा रह गया हो तकरीर का, तो ऐसा लगता है ऐसे सीने पे खंजर भगो के जा रहा है, लगता है ऐसे ही है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते भाई, क्या बताओ, सजाए हाजत के लिए जाते हो तो रोकना भी मुनासिब नहीं है। लेकिन सुनो, बगदाद के शहंशाह इस जलसे को समाप्त कर रहे हैं। जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा इको खोल दो, मेरी तकरीर शुरू हो रही है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरी तकरीर शुरू हो रही है, जरा मोहब्बत से और बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। तुझसे डर से सग से मुझको इस बार, मैं शायर भी रह चुका हूं किसी दौर में। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तुझसे डर से सग से मुझको इस बार, मेरी गर्दन भी है दूर का डोरा तेरा। आला हजरत की बारगाह में अर्ज करते हैं, आला हजरत जरा इस शेर का मतलब तो समझा दीजिए, मतलब क्या है? बरेली वाला कहता है मतलब समझना है ओ मखदूमी, तो अगला शेर मेरा पढ़ लो, मतलब खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। पहला शेर सुनो, इसका मतलब क्या है? बरेली वाला कहता है, तुझसे डर से सग से मुझको मेरी गर्दन भी है दूर का डोरा तेरा। अगर आपके नाम
नाम का डोरा। ऐ गौसे आजम आपकी निस्बत हमें मिल गई, ऐ गौसे आजम आपके नाम का पट्टा हमारी गर्दन में आ गया तो होगा क्या? बरेली वाला कहता है होगा ये कि जो यहाँ पर गौस वाला है वो यहाँ भी कामयाब है, और मैदान कयामत में पहुंचेगा तो वहाँ भी बहुत ज्यादा कामयाब है। बरेली के ताजदार कहते हैं इस शेर का मतलब समझना है तो अगला शेर पढ़ लो। शेर क्या है? इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में लगे बटा तेरा। सुभान अल्लाह, जरा बोल दो सुभान अल्लाह यार। जिसको जाना है चला जाए और जिसको करीब आना है मेरे करीब आ जाए। मैंने भी बहुत इंतजार किया है भाई साहब अपने नंबर का, तो मैं भी पूरी कसर निकालूंगा। पैसे मत दो, मुझे पता है तुम शायरों को देते हो, हमें नहीं दोगे, लेकिन कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ बगदाद का शहंशाह जिसको जब चाहे जैसे चाहे अता कर सकता है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, क्योंकि इस जलसे को बगदाद के शहंशाह देख रहे हैं। हमारा ये ईमान कहता है। मैं कहता हूँ अगर जब आप चाहते हो तो सुन लो। बगदाद के करीब में एक जगह है जिसका नाम है तबसोज। उस तबसोज की सरजमीन पर एक बुजुर्ग है जो बहुत ऊंची शान वाले हैं, बड़ी कद्र वाले हैं। उनका नाम है हजरत अब्दुर्रहमान तबसोजी रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह, अब्दुर्रहमान तबसोजी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा ऊंचा नाम है। बड़े बड़े अल्लाह के बुजुर्ग बरगुजीदा बंदे हैं, बड़े वली हैं, अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब हैं। हजरत अब्दुर्रहमान तबसोन जी एक दिन जलसा करते हैं। उस जलसे में कोई आम इंसान मौजूद न था, बल्कि उस सारे जलसे में अल्लाह के वली ही जलवा फरमाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर अब शुरू हुई है। तुम्हारा नाम क्या है? शहरे यार, माशाअल्लाह, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम। सुभान अल्लाह। शहरे यार भाई सुभान अल्लाह बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और सुनो मेरे गौस की शान, शहरे यार भाई इस जलसे को बगदाद के शहंशाह गौसे आजम समात कर रहे हैं। आप कहोगे मौलाना कैसे? मैं कहूँगा सुनो ऐसे। तबसोंज के अंदर एक जलसा हो रहा है, तबसोंज के अंदर एक जलसा हो रहा है। हजरत अब्दुर्रहमान तबसोंज जी उस जलसे में मिंबर पर खड़े हो गए। सारे औलिया इकराम उस जलसे को समात करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। सारे लोग सुनने वाले जो हैं वो कोई दुनियादार नहीं बल्कि नबी के गुलाम, सारे औलिया इकराम ही उस जलसे को सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। सारे लोग जलसे को सुन रहे हैं। हजरत अब्दुर्रहमान तबसोन जी कहते हैं कि मैं तमाम औलिया में ऐसा हूँ जैसे राजहंस की गर्दन तमाम परिंदों में ऊंची होती है, इसी तरह मेरा मकाम सारे औलिया इकराम में है। सुभान अल्लाह। सारे औलिया में मेरा मकाम ऐसा है जैसा मकाम हंसराज की गर्दन का परिंदों में होता है। सुभान अल्लाह। क्या कहा कि मैं ऐसा हूं जैसा मर्तबा ऊंची गर्दन परिंदों में हंसराज की होती है, उसी तरह मेरा मकाम तमाम औलिया में सबसे ऊंचा है, सबसे बुलंद वाला हो। अब्दुर्रहमान तबसोन जी ने जैसे ये जुमला कहा, एक दीवाना मस्ताना खुदा का चाहने वाला अल्लाह का बरगुजीदा बंदा खड़ा हो गया और कहने लग गया, आपने जो बात बोली है कि तमाम औलिया में सबसे बड़ा वली मैं हूँ, तो सुन लो, चाहे सारा जमाना तुमको सबसे बड़ा वली मान ले, लेकिन मैं तुम्हें सबसे बड़ा वली मानने के लिए तैयार नहीं हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोल दो यार।
कब मैं तुमको सारे वलियों में सबसे बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं हो, तैयार नहीं हो। हजरत अब्दुल रहमान तबसोन जी कहते हैं मैं सबसे बड़ा वली हो। हजरत वो एक दीवाना मस्ताना खुदा का बरगुजीदा बंदा खड़े होकर के कहता है मैं तुमको सबसे बड़ा वली नहीं मानता हो, नहीं मानता हो। मैं तुमको उस वक्त सबसे बड़ा वली मानूंगा जिस वक्त तुम मुझसे कुश्ती करोगे, और कुश्ती करने के बाद में अगर तुमने मुझे हरा दिया, मुझे पटक दिया, मुझे गिरा दिया, मैं समझ जाऊंगा सबसे बड़े अल्लाह के वली तुम हो। सुभान अल्लाह। उस मस्ताने ने, दीवाने ने अपनी ओझड़ी को उतार दिया, अपनी गुदड़ी को उतार दिया, अपने कपड़ों को उतार दिया। अब्दुल रहमान तबसोन जी जिन्होंने अभी ये ऐलान किया कि अल्लाह का सबसे बड़ा वली मैं हूँ, तमाम औलिया इकराम में सबसे ज्यादा पावर मेरी है, ये ऐलान किया। वो अल्लाह वाला, वो अल्लाह वाला, वो एक दीवाना मस्ताना खड़े होकर के कहता है अगर तुमने मुझे गिरा दिया तब मैं मानूंगा तुम अल्लाह के पास सबसे ज्यादा बड़े वली हो, और अगर नहीं गिरा पाए तो मैं नहीं मानता। अल्लाह वाले हजरत अब्दुल रहमान तबसोन जी ने जैसे ये ऐलान किया सबसे बड़ा वली मैं हूँ, वो दीवाना मस्ताना खुदा का बरगुजीदा बंदा खड़ा हो गया। खड़े होने के बाद में अब्दुल रहमान तबसोन जी को चैलेंज कर देता है कि तुमने अगर मुझे गिरा दिया मैं मान जाऊंगा सबसे बड़े वली तुम हो, सबसे बड़े वली तुम हो। तुमने अगर मुझे गिरा दिया और अगर नहीं गिरा पाया तो मैं तुम्हें सबसे बड़ा वली नहीं मानता। सुनो, इसलिए तुम मुझसे लड़ो। अब्दुल रहमान तबसोन जी ने अभी तो ये कहा सबसे बड़ा वली मैं हूँ, लेकिन जैसी आंखों को बंद किया तो क्या देखते हैं कि ये जो बंदा खड़ा है सामने ये कोई आम इंसान है ही नहीं। सुभान अल्लाह। अरे बोलो मचल के सुभान अल्लाह। एक बार और बोल दो या रसूल अल्लाह। अब्दुल रहमान तबसोन जी ने जैसे ही खामोश हुए, खामोश होने के बाद में उनके मुरीद, उनके चाहने वाले कहने लग गए अभी तो आपने ये कहा कि सबसे बड़ा वली मैं हूँ, अब लड़ते क्यों नहीं। हजरत अब्दुल रहमान तबसोन जी कहते हैं मैंने अभी कश्फ के जरिए देखा, कश्फ खुदा के जरिए देखा है, आंखों को बंद किया। देखो देखो, जब हम आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करते हमें कुछ नजर नहीं आता है, लेकिन अल्लाह वाले वो होते हैं जो आंखों को बंद करते गए, हमें बंद करके कुछ नजर नहीं आता। अल्लाह वालों को आंखें बंद करके सब कुछ नजर आ जाता है। सुभान अल्लाह। शायर कहता है ओ चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल रहमान तबसोन जी कहते हैं अभी मैंने आंखों को बंद किया, मैंने देखा कि ये कोई आम बंदा नहीं है, मैंने देखा कि इसका एक एक रोंगटा रहमत इलाही में डूबा हुआ है। सुभान अल्लाह। मैं इससे लड़ नहीं सकता। हजरत अब्दुल रहमान तबसोन जी कहते हैं ओ दीवाने मस्ताने जरा अपना नाम बता दे, तू है कौन, तू है कौन। जरा मोहब्बत से नगरिया कला वाले बोलो सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलो। देखो अब्दुल रहमान तबसोन जी कहते हैं वो दीवाने मस्ताने जरा ये बता दे तू है कौन। तो कहने लग जाता है मैं कोई बहुत बड़ा वली नहीं हूँ, बस मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद अहमद है। सुभान अल्लाह। कहने लग जाते हैं मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। कहा तुम जब इतने ज्यादा पावरफुल हो कि तुम्हारा एक एक रोंगटा रहमत इलाही में डूबा हुआ है, जरा ये भी बता दो तुम्हारा मर्तबा क्या है, तुम्हारी शान क्या है। हजरत मोहम्मद अहमद कहते हैं मेरी शान कुछ नहीं, बस इतना जानता हूँ गौस का मुरीद हो, गौस के दरबार का कुत्ता हो। सुभान अल्लाह। बरेली का ताजदार कहता है तुझसे तर से सगे से गए मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म, करामते गौसे आज़म, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह बोल दो।
कहने लग गए कि मैं गौसे आजम का मुरीद हूँ, उनके दर का कुत्ता हूँ, हजरत गौसे आजम के दर का कुत्ता हूँ, हजरत गौसे आजम का मुरीद हूँ। हजरत अहमद कहने लग गए का जरा ये बताओ, मैं अल्लाह की बारगाह में 12 साल से जा रहा हूँ, ये गौसे आजम कौन है? मुझे तो आज तक नजर ही नहीं आए। बताया मैंने शहरियार भाई ये था कि नगरिया का जलसा बगदाद के शहंशाह समाप्त कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इमरान भाई, बगदाद के शहंशाह नगरिया का जलसा समाप्त फरमा रहे हैं, ये हमारा अकीदा है। सुभान अल्लाह बोल दो। कहने लग गई ये गौसे आजम कौन है? हम तो 12 बरस से जा रहे हैं अल्लाह की बारगाह में, लेकिन कभी भी हमें नजर नहीं आए। 2 मुरीद भेज दिए गौसे आजम की तरफ। सुभान अल्लाह। लेकिन उससे पहले एक जुमला और अब्दुल रहमान तफसोंजी ने कहा मैं तुमसे लड़ नहीं सकता, जरा अपने कपड़े पहन लो। हजरत अहमद से कहा अपने कपड़े पहन लो। हजरत अहमद कहते हैं फकीर जिस कपड़े को एक बार उतार देता है जिंदगी में दोबारा पहनता नहीं। अल्लाह, किसी और के कपड़े भी नहीं पहनेंगे, अब पहनेंगे क्या? घर है 12 दिन और रात की दूरी पर, अगर कोई बंदा पैदल चल करके जाए 12 दिन 12 रात, इतनी दूर घर है। सुभान अल्लाह बोल दो। पावर देख लो जरा अल्लाह वालों की पावर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते किसी से मांगता भी नहीं, और एक बार जो उतार दिया ना तो फिर पहनता भी नहीं। वहीं से घर इतनी दूर है, आवाज देते अपनी बीबी को, कहते हैं फातिमा जरा कपड़े हाजिर किए जाएं। सुभान अल्लाह। 12 दिन और रात की दूरी पर घर, वहीं से आवाज देते हैं अपनी बीबी को। उनकी बीबी का नाम भी है फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा तो जहरा से निस्बत रखते हुए नाम रखा फातिमा। सुभान अल्लाह। का फातिमा कपड़े चाहिए। अब देखो ये अल्लाह वाले हैं, मजमे से 12 दिन और रात की दूरी पर घर है, यहीं से अपनी मोहतरमा को आवाज देते हैं, कहते हैं फातिमा मेरे कपड़े हाजिर किए जाएं। देखो ये तो अल्लाह वाले हैं, वो बीबी भी अल्लाह की वलिया है। वहीं से एक जोड़ा लेकर के अपना हाथ बढ़ा देती, मजमे के अंदर हाजिर हो जाता है। सुभान अल्लाह। ये शान है अल्लाह वालों की। कपड़े पहने, 2 मुरीदों को भेज दिया हजरत गौसे आजम की बारगाह में। कहा जाओ जरा मेरा पैगाम देना, गौसे आजम से कहना कि मैं 12 साल से जा रहा हूँ अल्लाह की बारगाह में, आप नजर नहीं आ रहे, आप हैं कौन, मेरा सलाम पेश कर देना। और कहना कि जब गुलाम की पावर इतनी है तो आका की पावर कितनी होगी। सुभान अल्लाह बोल दो, सुभान अल्लाह बोल दो, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। का जब गुलाम की पावर ये तो आका की पावर कितनी होगी। सुनो, इधर से मैंने ये कहा कि इस जलसे को बगदाद के शहंशाह समाप्त कर रहे हैं। इधर अब्दुल रहमान तफसोंजी और अहमद, हजरत अहमद के बीच में जो बातें हो रही थी, बगदाद तफसोंज से दूर है। बैठे बैठे बगदाद के अंदर तफसोंज का सारा जलसा बगदाद के शहंशाह बगदाद में समाप्त कर रहे। सुभान अल्लाह। इस सारे जलसे को समाप्त कर रहे, कह रहे जाओ बगदाद के शहंशाह हजरत गौसे आजम ने अपने 2 मुरीदों को भेज दिया। कहा जाओ जाने के बाद में देखना रास्ते में तुम्हें अब्दुल रहमान तफसोंजी के 2 मुरीद नजर आएंगे, उन्हें वापस ले जाना। सुभान अल्लाह। वापस ले जाना, जरा मचल कर बोलो या रसूल अल्लाह। का उन्हें वापस ले जाना और कह देना उनसे जाकर के जो कमरे के अंदर हो, बस दैलान वाले को कैसे नजर आएगा। मतलब ये कहना कि मैं अल्लाह के इतने करीब होता हूं कि तुम मुझे देख ही नहीं सकते। सुभान अल्लाह। किसने कहा?
बगदाद के शहंशाह हजरत गौसे आजम ने फरमाया, जाओ अब्दुर्रहमान तबसोन जी से कह देना जाकर के कि तुम्हें निशानी के तौर पर एक बात बताता हूँ, सुनो। हजरत गौसे आजम के मुरीद दोनों अब्दुर्रहमान तबसोन जी के मुरीदों को वापस लेकर के चले गए। अब्दुर्रहमान तबसोन जी के पास में जाने के बाद में गौसे आजम के वो दो मुरीद कहते गए, गौसे आजम ने तुम्हारे ही जलसे को बगदाद की सरजमीन पर बैठे बैठे समाप्त कर लिया, सुभान अल्लाह, बैठे बैठे समाप्त कर लिया, सुभान अल्लाह। हजरत गौसे आजम के मुरीद कहते गए, अब्दुर्रहमान तबसोन जी सुनो सुनो, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि बगदाद का शहंशाह है कौन तो सुनो। बगदाद के शहंशाह ने जो बातें बताई हैं तुम्हारे बारे में, जो तुम जानते हो और रब जानता है, या बगदाद के शहंशाह जानते हैं, उनके अलावा कोई नहीं जानता है। हजरत गौसे आजम के मुरीद हजरत अब्दुर्रहमान तबसोन जी से कहते गए, सुनो फुला शब अल्लाह की बारगाह में सारे औलिया हाजिर हुए थे, सारे औलिया को अलग अलग रंग के जोड़े दिए गए थे, लेकिन तुम्हें जिस रंग का जोड़ा मिला, बगदाद का शहंशाह तुम्हें उस जोड़े का रंग बता सकता है, सुभान अल्लाह, जोड़े का कलर बता सकता है, सुभान अल्लाह। हजरत गौसे आजम ने कहा, उस पर जो लिखा था वो बगदाद का शहंशाह बता सकता है। तुम्हारे जोड़े 12,000 औलिया इकराम थे, 12,000 औलिया इकराम को जोड़े दिए गए, सारे औलिया इकराम को जोड़े दिए गए, लेकिन तुम्हें जो जोड़ा दिया गया था उसका कलर क्या था, उसका रंग क्या था, ये तुम्हें बगदाद का शहंशाह बताता है, सुभान अल्लाह। हजरत गौसे आजम के मुरीद अब्दुर्रहमान तबसोन जी को ये बता रही है कि आप अल्लाह की बारगाह में जिस दिन सारे औलिया इकराम गए थे, सारे लोगों को जोड़े मिले थे, तुम्हें भी जो जोड़ा मिला था उसका रंग तुम्हें बगदाद का शहंशाह गौसे आजम बनाता है, बताता है। सुनो सुनो, तुम्हें जो जोड़ा मिला था उसका रंग हरा था, सुभान अल्लाह, हरा था। अब्दुर्रहमान तबसोन जी सारे औलिया इकराम गौसे आजम की बात गौसे आजम के मुरीद के जरिए समाप्त कर रहे हैं, फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हें जो जोड़ा मिला था उसका रंग हरा था, हरा, सुभान अल्लाह। उस पर सोने के कलम से, सोने की सिहाई से कुल हुवल्लाहु अहद लिखा हुआ था, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब ये जुमला सुना, बगदाद के शहंशाह की जब ये बात सुनी तो घुटनों पर गिर गए। घुटनों पर गिरने के बाद में कहते गए, सदक्ता या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ऐ गौसे आजम आप सच कह रहे हो, आप सच्चे हो, आपने जो जो कहा बिल्कुल हक है, बरेली का ताजदार इसीलिए तो कहता गए, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें बोहे तलवा तेरा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, करामते गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। क्या कहा? सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। एक बात बताऊं, बात बड़ी अजीब है, लेकिन हकीकत ये है कि आज मेरी बिलखुसूस तकरीर थी, अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर जगहों पे होती जाता हूँ जहाँ पर मेरे रब ने मेरे लिए रिस्क लिखा है, वहाँ मैं बहाना जलसे का होता है चला जाता हूँ। नंबर तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि 3 बजे आया, ऐसा भी हुआ 3 बजे नंबर आया, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, बहुत कम जगह कि इतनी शांति से सुनी। यार नोटबंदी तो हुई थी, नोटबंदी तो अभी तक हुई भी नहीं, आज हो गई। और मैं जब तक सुनाता हूँ तब तक मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मजमे से रिस्पॉन्स मिले। मैं क्या हर कोई चाहता है
इसलिए इससे ये महसूस होता है कि आप हजरात की पाकीज़ा समातों में हमारी बात पहुंच रही है, ये पता। और एक बार बता दो, आज हम बोल तो नहीं रहे, बोल नहीं रहे, इसलिए आज दुनिया हम पे काबिज हो गई। तुम अपने आप को कभी लावारिस में समझो, इसलिए कि तुम्हारे वारिस उमर फारूक आजम है। गौसे आजम है, ख्वाजा पिया है, आला। तुम लावारिस नहीं। उमर फारूक आजम तुम्हारे वारिस हैं। बड़ी जिंदा दिली के साथ बबांगे दोहल ये बात कहता है। 2003 में अमेरिका में माइकल हार्ट ने अमेरिका के व्हाइट हाउस पर ये बात कही थी, न समझोगे तुम मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक ना रहेगी दास्ता। कहा था 2003 में अमेरिका के व्हाइट हाउस पर माइकल हार्ट ने कि अगर उमर की हुकूमत 5 बरस और रह जाती पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम ही लहराता नजर आता। तुम क्या अपने आप को लावारिस समझते हो? नहीं, तुम बोलते नहीं यार। तुमसे कहा जाता बोलो बोलो, अरे हम तो उनके मानने वाले हैं कि खाल खिंच गई हमारी, लेकिन हमारी जबान कभी बंद नहीं हुई। अल्लामा किफायत अली काफी अली रहमा को जेल के अंदर बंद किया गया, जबान बंद हो जाए, लेकिन आखिरी वक्त में भी अल्लामा किफायत अली काफी दुनिया वालों से ये कह रहे थे तुम इस्लाम को मिटाना चाहते तो सुनो, मैं ये कहता हूँ कोई दिल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, अरे पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हाँ, तुम बोलते नहीं यार, बोलते नहीं, बोला करो। अगर ऐसे खामोश रहोगे तो तुम दबा दिए जाओगे। जबान खामोश, क्या करोगे उन लबों का, क्या करोगे उस गर्दन का, क्या करोगे उन हाथों का जो नबी के लिए कुर्बान ना हो जाए? अरे यार भाई, जो नबी के लिए कुर्बान ना हो जाए, क्या करोगे उस सर का जो सर नबी के नाम पर कुर्बान ना हो जाए? बरेली वाला कहता दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, अरे सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। तुम बोलते और कोई बोलता तुम उसके लिए भी नहीं बोलते। आजकल हमारी माए तो ये कहती बेटा कुछ ऐसा मत बोल दिए कि तुझे पुलिस उठा ले जाए। अस्तगफिरुल्लाह, ये कहती। हमारे वालिदैन ये कहते कि बेटा कुछ ऐसा मत बोलना। ये बुज़दिली कहाँ से आ रही है? ये बुज़दिली नहीं है कि यार नबी के नाम पर नहीं बोलते। मैं नहीं कहता कि तुम कोई काम हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ करो, कानून के दायरे में रहकर तुम्हें भी इख्तियार दिए गए हैं कि कोई नबी की शान में गुस्ताखी करे तो तुम आवाज उठाओ। बुज़दिली कहां से आई? बुज़दिली कहां से आई बताओ तुम। हरामखोरी, जिना खोरी, चोरी, शराब, झूठ, गीबत, सब मुसलमान कर रहा। और जब चुगली, गीबत, चोरी, शराब ये सब पिए और कर तो फिर उसके अंदर ईमान की जो तपिश होती है, शिद्दत होती है, जज्बा होता, कैसे बात है? मैं अभी नगरिया में कह के जा रहा हूँ
बस चले तो मेरी गाड़ी रोक के कुछ भी कर लेगा तू, लेकिन सुनो, आज का मुसलमान हम सिर्फ नारे लगाते, सिर्फ जलसे करते, यहीं पर नारे लगाए, यहीं पर जलसे किए, ज्यादा में ज्यादा अजमेर शरीफ चले गए, ज्यादा से ज्यादा उम्रा करिए, वैसा हुआ सब दिखावे के लिए। बाकी दिल में जो एक मोहब्बत दीन के लिए, रसूल के लिए होना चाहिए, वो हमारे अंदर नहीं। वरना मुझे आप एक जवाब दीजिए, जो नबी से मोहब्बत करे वो क्या सिर्फ जलसे करेगा, अपनी माँ को गालियां देगा? बताइए, बोलो, क्या सिर्फ कलिया शरीफ जाएगा और माँ को गालियां देगा? सिर्फ अजमेर मोहल्ला जाएगा और नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ेगा, सिर्फ जलसे में नारेबाजी करेगा। उसके अलावा अगर नमाज का वक्त आ जाए तो कोई मतलब नहीं। अभी जुलूस निकले, जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, और क्या कह रहे थे? हम नबी के दीवाने हैं, नबी के लिए जान दे देंगे, नबी के लिए सब कुछ दे देंगे। खाली बस जबान के 2 मिनट के लिए बहादुर। और अगर थोड़ी सी बात हो जाए तो बुज़दिली इस कदर है कि मुसलमान आज पीछे हट जाता है। वरना मुसलमान का हमेशा से ये रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा मुसलमान ने सीनों पर गोली खाई है, कभी किसी मुसलमान की पीठ पर गोली नहीं लगी है। मुसलमान ने हमेशा हक के लिए लड़ाई लड़ी और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमान ने पीठ दिखाई हो। क्यों? हमारे अंदर जज्बा था, जज्बा ईमानी था। आज हमारे अंदर नहीं, क्योंकि हम हर गलत काम करने में मसरूफ है। हमें कोई मतलब नहीं दुनिया से, हमें कोई मतलब नहीं आखिरत से, सिर्फ मतलब है दुनिया से। दुनिया 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 दुनिया। बंगला अच्छा हो जाए, कार अच्छी मिल जाए, बिल्डिंग अच्छी हो जाए, बंगला अच्छा हो जाए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। सुनो, मैं कहना ये चाहता हूँ, ये जो कुछ देखता है तू, बंगला, गाड़ी, कार, ये कारें, ये जो कुछ देखता है तू, फरेबे ख्वाबे हस्ती है, तखय्युल के करिश्मे है, बुलंदी है न पस्ती। आजम के मैंने जो आयत पढ़ी ना, अपने मौजू से नहीं हटूंगा, बस बात इधर उधर चली जा रही है, इसलिए कि मुझे हर रुख को देखना। मैंने आयत पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ, ना कोई हुज़्न मलाल। यूं आसान तर्जुमा कर दो कि अल्लाह के वलियों की जिंदगी भी कामयाब है और उनकी आखिरत भी कामयाब है। खुद तो जन्नत में जाएंगे, हम गुनहगारों को भी जन्नत में ले जाएंगे। सवाल सिर्फ इतना है, मुझे जरा सिर्फ इतना, मेरे भाइयों, चैनल वाले, मेरे दोस्तों, तुम भी थोड़ी देर 2 मिनट मेरी बात सुनो। कुरान में फरमाया अल्लाह पाक ने कि अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ, ना कोई हुज़्न मलाल, उनकी जिंदगी भी सुकून वाली और आखिरत भी सुकून वाली। आखिरी बातें सुन लो, ये सुकून कहां से आया? सवाल ये पैदा होता है, गौसे आजम को ये सुकून कहां से मिला? सवाल का जवाब मिलेगा कि कभी किसी वली ने किसी नबी का दिल नहीं दुखाया, इसलिए अल्लाह ताला ने औलिया को यहां भी कामयाबी दी और वहां भी कामयाबी देगा। और हम यहां भी कामयाब नहीं और वहां भी कामयाब नहीं, अगर हम अल्लाह के वलियों के रास्ते पर नहीं चले तो। आखिरी बात है मेरी, ये तकरीर नहीं, दिल का दर्द बस पेश करके जाऊंगा। सुनो, ये ना दुनिया पर सुकून, ना आखिरत में सुकून, और औलिया के लिए अल्लाह पाक फरमाता है दुनिया पर भी सुकून और आखिरत में भी सुकून। सुकून आया कहां से? जवाब आएगा, कोई वली किसी नबी का दिल नहीं दुखाता, इसलिए अल्लाह ताला उनकी दुनिया भी सवार देता है और आखिरत भी सवार देता है। और मुसलमान आज बेसुकून क्यों है?
इमाम साहब ताबीज दे दो, पीर जी ताबीज दे दो, कुछ नहीं होने वाला ताबीजों से। पूरा कुरान अपने गले में लटका लो, कुछ नहीं होगा अगर तुम अपने नबी का दिल दुखाते। कोई अपने नबी का दिल दुखाकर, रब के महबूब का दिल दुखाकर चाहता कि सुकून मिल जाए। और आज दुनिया में आदमी ये समझता है, चाचा जान सुनिए तवज्जो से, ये समझता है कि ऊंची कार मेरे पास है, आ जाए तो मुझे सुकून मिल जाएगा, ऊंची बिल्डिंग हो जाए तो सुकून मिल जाएगा, मखमल की चादर मिल जाए तो सुकून मिल जाएगा, मखमल का गद्दा मिल जाए तो सुकून मिल जाए। मैं कहता ना, अगर मखमल की चादर में या मुर्गे में या गोश्त में या अच्छी ग़िज़ाओं में अगर सुकून होता तो बगदाद का शहंशाह कभी भी फाका ना करता। बताइए मुझे, बगदाद के शहंशाह ने फाका किया, फाके की तारीफ बता दो। आपने ये तो सुना फाका, लेकिन फाका किसे कहते हैं? एक टाइम खाना नहीं खाया इसे फाका नहीं कहते। बाज उलमाए कराम ने कहा फाका 2 दिन और 2 रात भूखा रहने को कहते हैं। बाज ने कहा 3 दिन 3 रात भूखा रहने को फाका कहते हैं। बाज ने कहा 40 दिन में सिर्फ एक बार कुछ खा लेने को फाका कहते हैं। हम समझते कि सुकून ऊंची बिल्डिंग में है, ऊंची कारों में है, अच्छी ग़िज़ाओं में। मैं कहता सुकून ना तो ऊंची बिल्डिंग में है ना ऊंची कारों में है। अगर ऊंची बिल्डिंग में सुकून होता, सबसे ऊंची बिल्डिंग बगदाद के शहंशाह गौसे आजम की होती। गौसे आजम का जंगल में रहना इस बात पर दलालत करता है वो लोगों, सुकून ऊंची बिल्डिंग में नहीं। सुकून है कहाँ? सुकून वही है जो अपने नबी को, रब के महबूब को खुशी देता है। अल्लाह ताला उसकी जिंदगी खुशियों से भर देता है, इसलिए कि हम तो दुनिया को राजी करने के चक्कर में है। लेकिन बरेली वाला कहता खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। तुम अपने नबी को राजी करो, ये पैगाम गौसे आजम का है, पैगाम आला हजरत का है। अपने नबी को राजी कर लो। एक हदीस बता दो, हट रहा हूं, सुनो। आज हम सिर्फ अजमेर शरीफ जाते रहे, हर जगह ये बात मैं बताता हूँ और ये जरूरी भी समझता हूँ बताना। हर जगह जाते रहे, हर जगह गए, हर जगह अजमेर शरीफ भी चले गए, बगदाद शरीफ भी चले गए, उम्रा भी कर आए, लेकिन हमने अपने बुजुर्गान दीन की सीरत पर अमल नहीं किया। सिर्फ मजार पर गए, औलिया का क्या मनसब था, क्या तरीका था, क्या मसलक था, क्या किरदार था, इसको नहीं समझे। सुनो, मैं बताना चाहता हूँ, मेरी आखिरी बात सुन लो मेरे भाइयों। अजमेर शरीफ 100 बार चले जाओ, 1000 बार चले जाओ, उम्रे पे 2000 बार चले जाओ, न तुम्हारा उम्रा कबूल होगा, न तुम्हारा अजमेर जाना कबूल होगा, न तुम्हारा कलियत के चक्कर लगाना कबूल होगा अगर तुम बुजुर्गों की सीरत पर अमल नहीं करते, नबी की हदीस पर अमल नहीं करते। सुनो, एक सहाबी है, यमन से चले, यमन से, बहुत मुख्तसर बता रहा हूँ, यमन से चले आका की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अब सारी जिंदगी आपके कदमों में कुर्बान करना चाहता, जिहाद करना चाहता, आपके कदमों पे सारी जिंदगी लुटाना चाहता। बरेली के ताजदार ने बताया भी हमें, ये है जिंदगी, ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। आपको बताओ, कहने लग गए, या रसूल अल्लाह, सारी जिंदगी आपके कदमों पर कुर्बान करना चाहता हो आका, अब आपके कदमों में जान लुटाना चाहता हो, या रसूल अल्लाह, कुर्बानी आपके कदमों में कुर्बान होना चाहता हो। मेरे आका ने एक सवाल किया, या ऐ मेरे सहाबी जरा ये बता दे, ऐ मेरे आशिक जरा ये बता दे, तेरे घर पर तेरे वालिदैन है? कहने लग गई, या रसूल अल्लाह है। कहा, मेरे आका ने जरा ये बताओ, अपने माँ बाप से इजाजत
इजाजत लिया था। कहने लग गया या रसूल अल्लाह इजाजत तो ली थी, अब जुमला सुनो। अजमेर का बार बार चक्कर लगाने वाले, अजमेर शरीफ जाने वाले, उम्र पे उम्रा करने वाले, जरा तवज्जो से सुनो। मेरे आका ने पूछा जरा ये बताओ तुमने अपने माँ बाप से जिस वक्त इजाजत ली थी तुम्हारे माँ बाप रो रहे थे या मुस्कुरा रहे थे? कहने लग गए या रसूल अल्लाह मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, अकेला बेटा हूँ। मेरे आका जब मैं अपने माँ बाप से इजाजत ले रहा था मेरे माँ बाप रो रहे थे, कह रहे थे आका की बारगाह में तुझको जाना है, हम तुझको रोक भी नहीं सकते, लेकिन बस इतना समझ ले कि ऐ मेरे लाल हमारे बुढ़ापे का सहारा तू है, ऐ मेरे लाल हमारे बुढ़ापे की लाठी तू ही है, ऐ मेरे लाल तुझे हम रोक भी सिर्फ इसलिए नहीं सकते कि बात रसूलुल्लाह की आ गई है, बात आका की है। तेरे जैसे एक बेटे क्या अगर 1000 बेटे मेरा रब मुझे देता, मैं रसूल के नाम पर एक एक करके कुर्बान करती चली जाती। जो एक पर खुदा हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल अपना दोबारा करोगे ये एक जान क्या है, अगर हो करोगे या रसूल अल्लाह तेरे नाम पर सबको 12 करोड़ में। कहने लग गए या रसूल अल्लाह अम्मी कह रही थी बात हुजूर को देखने की है तो रोक भी नहीं सकती, बात हुजूर की कदमों में जिंदगी कुर्बान करने की है, रोक भी नहीं सकते। अब सुनो अजमेर शरीफ का चक्कर लग